देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक बड़ी मनोकामना पूरी हो गई। मोदी को आज नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करने को मिले और महादेव का रुद्राभिषेक भी उन्होंने किया। मौका भी बेहद खास था क्योंकि मोदी को पशुपतिनाथ के दर्शन सावन के आखिरी सोमवार को हुए। सावन का आखिरी सोमवार और भगवान पशुपतिनाथ का दरबार। पूजा अर्चना के लिए नरेंद्र मोदी ने मंदिर का रुख किया तो पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजा दिया गया। जगह जगह तोरण द्वार और बंधनवार लगाए गए। भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। आगे पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां और बीच में मोदी की कार। धीमी रफ्तार से मोदी का काफिला मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। मोदी कार से निकले तो वो अलग अंदाज में नजर आए। गेरुआ कुर्ते और गमछे में मोदी को देखकर भगवान पशुपतिनाथ के लिए उनकी आस्था का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। नेपाल सरकार ने भी उनकी इस श्रद्धा को इज्जत बख्शते हुए मंदिर परिसर में उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंडित पुजारियों के साथ मोदी अंदर गए तो जैसे इनके लिए दुनिया पीछे छूट गई। मंदिर का कपाट दूसरे लोगों के लिए बंद कर दिया गया। फिर तो करीब घंटे भर मोदी ने मंदिर के पंचमुखी महादेव की पूजा अर्चना की और सावन के सोमवार को पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया। विजिटर बूथ पर लिखा कि बाबा विश्वनाथ और बाबा पशुपतिनाथ का जो रूप है वो एक ही है और इन दोनों बाबा विश्वनाथ का और बाबा पशुपतिनाथ की कृपा नेपाल और भारत की जनता पर रहे, ये मेरी कामना है। यहाँ मंदिर में आने के बाद लगभग 50 मिनट का समय लगा और पशुपतिनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना के अतिरिक्त जो मंदिर परिसर में अन्य मंदिरें हैं उसमें भी उन्होंने बासुकीनाथ, नवग्रह, यज्ञशाला, उन्मत्त भैरव, कितमुख भैरव, इस सब मंदिरों में उन्होंने दर्शन अर्चना की और बागमती का भी दर्शन किया। और निकलते वक्त विजिटर्स बुक में मंदिर में ही जो विशेष व्यवस्था की गई थी उस पर उन्होंने अपने मंतव्य लिखे और उपहार दिया गया उनको। और बाहर निकल के भारत सरकार की तरफ से 2500 केजी चंदन उपहार स्वरूप पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट को उन्होंने उपलब्ध करवाया। मंदिर के बाहर मोदी के चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। मोदी बाहर आए तो एक बार फिर हर हर महादेव के जयकारे से मंदिर गूंज उठा। लेकिन अंदर जा रहे मोदी और मंदिर से निकल रहे मोदी में थोड़ा फर्क था। मंदिर से निकलते वक्त मोदी के गले में रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही थी और मोदी अपने आराध्य की पूजा के बाद खासे खुश नजर आ रहे थे। पशुपतिनाथ के लिए अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास का परिचय देते हुए मोदी ने मंदिर को कुल 2501 किलो चंदन भेंट की। थाल में सजी ये चंदन की लकड़ियां उस महाभेंट का प्रतीक मात्र हैं। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ के विजिटर बुक पे लिखा कि बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ का एक ही रूप है और उन्होंने यह मनोकामना की कि इनकी कृपा भारत और नेपाल की जनता पर सदैव बना रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। सावन के आखिरी सोमवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव साधना की। नेपाल दौरे पर गए मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और साथ ही पशुपतिनाथ के लिए अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास का परिचय देते हुए मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर को 2501 किलो चंदन की लकड़ी इस अवसर पर भेंट की। गले में रुद्राक्ष की माला, ललाट पर चंदन का टीका और गेरुए रंग का कुर्ता। कुछ इसी अंदाज में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश की पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 घंटे तक पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मोदी ने सबसे पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, जिसके बाद मोदी ने शिवलिंग को पंचामृत स्नान कराया। मंदिर में पूजा के दौरान 21 ब्राह्मणों के एक समूह ने रुद्री पाठ किया, जबकि मुख्य पुरोहित ने प्रार्थना की। भारतीय प्रधानमंत्री ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में करीब 2 दर्जन देवी देवताओं की पूजा की। मुख्य मंदिर के दक्षिण में बासुकी मंदिर में भी मोदी ने प्रार्थना की। इस मौके पर मंदिर प्रशासन ने उन्हें मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की। पूजा करने के बाद मोदी माथे पर चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला पहने निकले। मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर की जिस पूजा में हिस्सा लिया उसमें सिर्फ नेपाल राजघराने के लोग ही शामिल होते हैं।
इस पूजा के दौरान राजघराने के लोगों के अलावा सिर्फ पुजारी होते हैं। राजघराने की ओर से सहमति जताने के बाद मोदी पूजा में शामिल हुए। नेपाल दौरे के दूसरे दिन काठमांडू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए नेपाल के लोग बेकरार दिखे। मोदी जब अपनी कार से बाहर निकले तो उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। मोदी की पूजा के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने पर 108 ब्राह्मण छात्रों ने मंत्र पढ़कर मोदी का खास स्वागत किया। मोदी के अभिवादन के लिए नेपाल का पारंपरिक नेवारी ड्रम धीमे और नेपाली बांसुरी भी बजाई गई। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में मोदी के पूजा पाठ के लिए पूरे मंदिर परिसर को सील कर दिया गया था। श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, काठमांडू। मोदी जैसे ही पशुपतिनाथ के दर पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही मौजूद थे वेद विद्याश्रम के 108 छात्र, जिन्होंने विशेष मंत्रोच्चार किया। वेद विद्याश्रम के शिक्षक माधव धोंगियाल से बात की हमारे सहयोगी श्याम सुंदर सुशोभित ने। नरेंद्र मोदी जब आज पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे पूजा करने के लिए तो उनका स्वागत कुछ इसी तरीके से किया गया। विद्याश्रम के छात्र हैं जिन लोगों ने यह मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जब वो अंदर गए रुद्राभिषेक किया उन्होंने, और जब उन्होंने पूजा किया विशेष गर्भगृह में जाके। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पंडित जो 108 बच्चे थे, ब्राह्मण थे, इन लोगों ने इस मंत्र का जाप किया। और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या था पूजा और क्या। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम माधव ढोंगेल है। मैं वेद विद्याश्रम का अध्यापक हूँ। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय है जो वेद की पढ़ाई होती है। ये श्लोक जो आप पढ़ रहे थे ये कब चल रहा था? ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। ये वैदिक मंत्र है। इसे हम स्वस्ति वाचन कहते हैं और रुद्राभिषेक में ये मंगलाचरण के रूप में ये पाठ होती है। मोदी जी कहाँ जा रहे थे तब आप ये इसका कर रहे थे? वो जब मंदिर प्रवेश किए उससे लेकर पूजा, जितने समय तक उन्होंने पूजा की तब तक हम लोगों ने यही रुद्राभिषेक का जो संपूर्ण मंत्र था वो संपूर्ण मंत्र हम लोगों ने पाठ किया। यहाँ पूजा का क्या महत्व है? सोमवार है, ये श्रावण का जो सोमवार है इसका बहुत महत्व है। शिवजी के सबसे शिवजी को प्रीति खुश करने के लिए सबसे बड़ी व्रत और पूजा मानी जाती है श्रावण महीना की हर एक सोमवार। आपने देखा किस तरीके से ये बच्चे मंत्र पढ़ रहे थे जब नरेंद्र मोदी पूजा करने अंदर जा रहे थे, और जब रुद्राभिषेक चल रही थी तब उस वक्त ये मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। और इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जो पूजा की है अंदर में, और अंदर भट्ट पंडित जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी को फूल दिए हैं और कुछ उन्हें प्रसाद भी दिया है जो नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर गए हैं। और मनोकामना जो किया होगा वो मनोकामना भी अंदर में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो मनोकामना किया था और वो पूरा हुआ होगा, तो उसके लिए भी यहाँ भगवान भोलेनाथ को उन्हें शुक्रगुजार किया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, काठमांडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे तक पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ भगवान आशुतोष का पूजन किया। मोदी की पूजा का ढंग देखकर मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोविंद टंडन भी अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो लंबे अरसे से भगवान शिव की आराधना करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी श्याम सुंदर सुशोभित ने। नरेंद्र मोदी की पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना खत्म हो गई है। इस वक्त हमारे साथ गोविंद टंडन जी है जो मेंबर सेक्रेटरी हैं पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के। सर, यह बताइए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पूजा किया, क्या अंदर किया कुछ? अच्छा, महामहिम प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आज पशुपतिनाथ के मंदिर में आ गए, वहाँ भव्य रूप से पूजा अर्चना हुआ। और हमारे वासुकी नारायण के मंदिर में वहाँ के भट्ट जी ने पूजा कराया संकल्प सहित। उसके बाद करीब 6 मिनट के बाद पूजा समाप्त हो गया। वहाँ प्रसाद पा करके वो पशुपतिनाथ परिसर के विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर में दर्शन करने गए। उसके बाद उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ का जब मूल गर्भगृह में प्रवेश किए ईशान दक्षिण मुहार से, उसके बाद वो तत्पुरुष मुहार के दर्शन करने गए। उसके बाद जब लौटकर भगवान अघोर मुहार के आगे बैठ करके उन्होंने जो पूजा
पूजा किया वो बहुत शालीन था, शिष्ट था, भव्य था और प्रफुल्ल मुद्रा में वो थे। और उस समय की जो वातावरण था कि इतना शांतमय, इतना आनंददायक था कि हमने भी बहुत उसका अनुभूति करने को मौका मिला। ये सौभाग्य भगवान ने हमको भी मिला दिया, ये भी बहुत महत्व की बात है। अंदर जो वातावरण होगा शांत होगा, पूरा स्पिरिचुअल होगा, कहीं ना कहीं भगवान से अपने आप को जोड़ेंगे। क्या कैसा था अंदर में सर? बहुत शांत था उस समय में, वातावरण बहुत शांत था। और हमारे जो दर्शक वृंद आज भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए जो आए थे वो भी बाहर में बैठकर इसको सगा रहा था, मदद कर रहा था। और भीतर में बहुत शांत वातावरण था। और भगवान के जो पूजा के शैली होते हैं आदमी को वो करने का, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी माहिर लगा हमको तो, क्योंकि वो इतने शिष्ट ढंग से बैठ करके पूजा किया। और जो आरती किया वो आरती तो ऐसा लग रहा था कि वो तो प्रत्येक दिन आरती करते हैं, इसलिए क्योंकि उनका आरती घुमाने का शैली, आरती करने का जो स्टाइल था वो एक भक्त ने जैसे भगवान के प्रति करते वैसा ही था। क्या क्या दान दिया और क्या उनको प्रसाद के रूप में मिला यहाँ से? अब उन्होंने आज भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए जो 25 किलो श्रीखंड लाए थे वो भगवान में अर्पण किया पहले तो पूजा की समाप्ति के बाद। उसके बाद फिर पशुपति क्षेत्र विकास कोष के आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए और पशुपति क्षेत्र विकास कोष की तरफ से माननीय मंत्री जी ने उपहार दिए भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति और जानकी माता जनकपुर की तस्वीरें। और हमने दिया शालिग्राम की शिला भगवान विष्णु के स्वरूप में। और वैसा ही हमारे मंत्री जी ने दिया चतरा की तस्वीर, लुम्बिनी की तस्वीर और सारी नेपाल की झलक दिखाने वाली चीज आज उन्होंने उपहार के रूप में दिया। और भगवान पशुपतिनाथ में उनको कलात्मक गणेश की कूदी हुई उत्कीर्ण किया हुआ चांदी की बट्टा में भगवान पशुपतिनाथ की रुद्राक्ष की माला, अब नेत्र और प्रसाद उनको दे दिया। तो ये देखा आपने किस तरीके से गोविंद टंडन जी बताया कि किस तरीके से जब नरेंद्र मोदी अंदर पूजा कर रहे थे पूरा शांत वातावरण था, एक स्पिरिचुअल वातावरण था। नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान से जोड़े थे। और शायद यही कारण था कि जाते वक्त जब नरेंद्र मोदी ने यहाँ के विजिटर बुक में साइन किया तो उन्होंने लिखा कि पशुपतिनाथ और विश्वनाथ दोनों में मैं एक ही स्वरूप देखता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि भारत और नेपाल भी उसी तरह से प्रगति और विकास करे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी एक संयोग की चर्चा करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जिस गृह प्रदेश से मैं आता हूं वहां के सौराष्ट्र में सोमनाथ स्थित है जो पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग है, यानी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। जहां से मैं सांसद हूं वो काशी विश्वनाथ है, वहां का भी मुझे आशीर्वाद है। और आज जहां मैं आया हूं ये पशुपतिनाथ धाम का पवित्र स्थल है। क्या है मोदी का ये त्रिकोण कनेक्शन, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी का महादेव से गहरा रिश्ता है। जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक उन्हें बाबा भोले का आशीर्वाद भी मिला। देश की राजनीति में मोदी के सियासी करियर को आडवाणी की सोमनाथ यात्रा से नई ऊंचाई मिली और वाराणसी ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। नेपाल की संसद में जब मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर के त्रिकोण का जिक्र किया। मैं मूलतः गुजरात का हूं। सोमनाथ की भूमि है और सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। मोदी भक्ति को सियासत की शक्ति बनाना जानते हैं। रिश्तों को संस्कृत, धर्म और इंसानियत के जरिए एक कड़ी में पिरोना उन्हें बखूबी आता है। काठमांडू में नेपाल के लोगों का दिल जीतने के लिए उन्होंने पशुपतिनाथ और काशी के एक शिव मंदिर का कनेक्शन जोड़ा। जब मैं काशी का प्रतिनिधि बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया, क्योंकि काशी में एक मंदिर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में पशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है। पशुपतिनाथ नेपाल की तरह भारत के भी करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। मोदी भी इसी शिव भक्ति को दोनों देशों के बीच पुल बनाना चाहते हैं। टूरिज्म 125 करोड़ देशवासी आपके पड़ोस में ऐसे हैं जो कभी न कभी पशुपतिनाथ आकर के अपना सर झुकाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध के पास आकर के
शांति का संदेश देना चाहते हैं। क्यों न नेपाल का टूरिज्म उस रूप में विकसित हो ताकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट। मोदी ने नेपाल दौरे में सावन के आखिरी सोमवार को पशुपतिनाथ की पूजा के लिए चुना, जो महादेव की भक्ति के लिए बेहद खास दिन है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को शिव का बड़ा भक्त कहा जाता है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ तक पहुंच गए? कैसा रहा उनका ये सफरनामा और कैसे दिखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में शिव भक्ति की झलक? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई। इन तस्वीरों से नरेंद्र मोदी के परम शिव भक्त होने की तस्दीक होती है। इस बार कड़े चुनावी रण में कांग्रेस को मात देने के बाद सबसे पहले मोदी ने रुख किया अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी का, लेकिन उसमें भी वो पहले धन्यवाद देने पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ में मोदी ने बाकायदा पूजा अर्चना की। मोदी अपने दो सबसे भरोसेमंद साथियों राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ मंदिर पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले से मौजूद 11 पंडितों ने मोदी और राजनाथ को पूजा अर्चना कराई। इस दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक संपन्न करवाया। इसके बाद उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। शिव भक्त मोदी अपनी आस्था को कई बार और कई मौकों पर प्रकट कर चुके हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में जब बर्बादी की इबारत लिखी गई तो वो मोदी ही थे जिन्होंने सबसे आगे आकर केदारनाथ के जीर्णोद्धार की बात कही। मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात के दौरान अनुरोध करते हुए कहा था कि अगर उत्तराखंड सरकार उन्हें जिम्मेदारी सौंपेगी तो गुजरात सरकार अत्याधुनिक तरीके से उसका फिर से निर्माण करेगी। मोदी के गृह राज्य सोमनाथ से भी मोदी का संबंध बेहद आध्यात्मिक माना जाता रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ शिव मंदिरों में एक अलग ही स्थान रखता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2009 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का न्यासी नियुक्त किया गया। सोमनाथ मंदिर में भी मोदी कई बार शिवलिंग पर जलाभिषेक करते नजर आए हैं। साफ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव को लेकर अपनी आस्था गाए बगाहे दिखाते रहे हैं और अब वो जा रहे हैं नेपाल के उस पशुपतिनाथ मंदिर में जिसकी मान्यता पूरी दुनिया में है और जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। टीम न्यूज नेशन। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में शिव का सबसे बड़ा दरबार है। सबसे पवित्र और प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। काठमांडू नेपाल की राजधानी के पूर्वी हिस्से में बागमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, प्राचीनतम मंदिर कहा जाता है। क्या है इस मंदिर की विशेषता, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चारों तरफ से पर्वतमालाओं से घिरे पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है। हर साल लाखों लोग महादेव के पशुपतिनाथ अवतार का दर्शन करने के लिए काठमांडू आते हैं। कोई महादेव से मन्नत मांगने के लिए पशुपतिनाथ के दर पर पहुंचता है तो कोई भोले बाबा के आशीर्वाद का शुक्रिया अदा करने के लिए। खासकर महाशिवरात्रि पर पशुपतिनाथ मंदिर की छटा देखते ही बनती है। महाशिवरात्रि के मौके पर न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी श्रद्धालु पशुपतिनाथ को नमन करने पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और भक्तजन महादेव का अभिषेक कर पूजा करते हैं। महादेव पशुपतिनाथ बनकर आखिर इस जगह क्यों शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए, इसके पीछे अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। भगवान शिव यहाँ 3 सींग वाले मृग बनकर पशु रूप में रहे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु शिव को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा ने योग विद्या से उन्हें पहचान लिया और सींग पकड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में सींग के 3 टुकड़े हो गए। सींग का बड़ा हिस्सा जहाँ गिरा वहीं पशुपतिनाथ मंदिर बना है। कहते हैं कि सींग के दूसरे टुकड़े को ब्रह्मा ने गोकर्णेश्वर में स्थापित किया। गोकर्णेश्वर वही जगह है जहाँ रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था।
नेपाल महात्म्य में बताया गया है कि सिंह का तीसरा हिस्सा कारुणिकेश्वर में गिरा। यहाँ बागमती के संगम स्थल पर शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान बुद्ध ने की थी। महादेव के पर्वतों के बीच अवतरित होने के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इतिहास के गर्भ में पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलती है। मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया। पशुपतिनाथ का आधुनिक मंदिर 17वीं सदी में महाराज भूपेंद्र मल्ला के शासन में बनवाया गया। प्राचीन मंदिर को दीमक से नुकसान पहुंचने पर 17वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और मुख्य विग्रह स्थल के पास 2 मंजिल के कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग का विग्रह है, जो और कहीं नहीं है। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। हर मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। हर एक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है, जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप है। पश्चिमी मुख को सद्योजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। ये निराकार मुख है। इसे ही भगवान पशुपतिनाथ का सबसे श्रेष्ठ मुख माना जाता है। भक्तों के साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर साधु और संतों का भी धाम है। मंदिर के किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहां आपको भस्म लगाए साधु धूनी रमाते दिख जाएंगे। पशुपतिनाथ आने वाले साधु मानते हैं कि महादेव के इस धाम में तपस्या करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पशुपतिनाथ का महत्व जितना नेपाल में है, उतना ही भारत में भी। तभी तो 2 दिन की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी पशुपतिनाथ के दर्शन करना नहीं भूले। टीम न्यूज नेशन। तो ये थी हमारी खास पेशकश मोदी का रुद्राभिषेक। आगे देखिए एक और पेशकश नेशन रिपोर्टर।